हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड डिटर्मिनेंट में आया 5 मार्क्स का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि काफी कंसेप्चुअल है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस डिटर्मिनेंट को अगर ओपन करना है तो इस डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं। ये दो डिटर्मिनेंट को ऐड किया है। दो डिटर्मिनेंट को ऐड कैसे करते हैं। तो या तो दो डिटर्मिनेंट के रो से रो को ऐड कर दो, या उसके कॉलम को कॉलम से ऐड कर दो। तो ये दो डिटर्मिनेंट को ऐड किया। कौन कौन सा दो डिटर्मिनेंट है। तो एक तो ये हो गया, दिस एंड दूसरा डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा। ये होगा बी सी ए वाला, बी सी ए वाला। ओके। अच्छा, यहाँ बात करें तो बी सी ए होगा, यहाँ बात करें तो सी ए बी होगा। डन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बात करें तो बी सी ए होगा एंड सी ए बी होगा। ठीक है, सी ए बी होगा। अब हम जानते हैं कि यदि दो रो या दो कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। यहाँ पे देखिए, इसका कॉलम वन कॉलम टू के इक्वल है, तो यानी यहाँ पे इसको हम जीरो लिख सकते हैं, इसका वैल्यू जीरो होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे C1 बराबर C2 निकला। तो जब C1 बराबर C2 इक्वल हो जाए तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं इस डिटरमिनेंट के। ठीक है ना, इस डिटरमिनेंट को लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। कौन सा ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम रो वन के हम क्या करते हैं ना, रो वन में यानी रो फर्स्ट प्लस रो सेकेंड प्लस रो थर्ड, तीनों को ऐड कर देते हैं। यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो के सारे एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। हम्म? अब फर्स्ट रो में ही हमको करना है, यानी पूरा ऑपरेशन यहीं पे होने वाला है, फर्स्ट रो में ही होगा। अरे पूरा ऑपरेशन फर्स्ट रो में ही ना होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि पूरा ऑपरेशन फर्स्ट रो में ही होगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ होगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ भी होगा ए प्लस बी प्लस सी। बाकी आपका जो सेकेंड रो है एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, थर्ड रो भी एज इट इज रहेगा। बोलिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन होगा। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि यदि डिटर्मिनेंट में से कुछ कॉमन लेना है तो या तो उसके रो में से कॉमन ले लीजिए या उसके कॉलम में से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ देखिए, इसके रो फर्स्ट रो में से कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद ये हो जाएगा ए बी सी। बोलिए, ए सॉरी वन। ठीक है ना, वन। उसके बाद सी और ए, फिर यहाँ वन ए बी कॉमन हो गया। अब देखिए, यहाँ वन वन बन गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कौन सा ऑपरेशन। तो इसके बाद हम अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, अप्लाई क्या, तो C1 में से C2 को घटा देते हैं। भाई C1 C2 C1 C2। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, C1 में से हम क्या करते हैं, C2 को ना घटा देते हैं। ठीक है ना, C1 में से C2 को घटा देंगे एंड C2 में से C3 को घटा देंगे। बोलिए, C2 में से C3 को घटा देंगे। C2 माइनस C3। अब जब घटाएंगे, ठीक है ना, तो घटाने के बाद क्या बनेगा। देखिए, घटाने के बाद ये जीरो हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ये वन रहेगा। बाकी आपका ठीक है ना, बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है ना, C1 माइनस C2 है ना, तो बी माइनस सी। और ये आपको हो जाएगा सी माइनस ए, सी माइनस ए। बोलिए। अच्छा, इधर आपका होगा क्या, सी माइनस ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी, और ये आपका ए बी एच डी रहेगा। गुड। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को एक और चीज, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका मल्टीप्लाई फॉर्म में एज इट इज चलता चलेगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं इसके बाद कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी को एज इट इज रखते हैं और उसके बाद डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे हम तो जीरो, इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, इससे इससे मल्टीप्लाई जो भी आएगा इसके अंदर वो जीरो बना देगा, फिर माइनस जीरो, इसके अंदर जो भी आएगा जीरो बना देगा। बोलिए, बनाएगा कि नहीं। यस, बना देगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ बात करें प्लस वन। अब इसके अकॉर्डिंग जब डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे, प्लस वन,
इसके अकॉर्डिंग जब डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +1। तो ये इसका ठीक है ना कॉलम डिलीट, ठीक है ना, कॉलम डिलीट रो डिलीट, यानी इसमें इससे मल्टीप्लाई इसमें इससे मल्टीप्लाई, यानी ये आपका हो जाएगा क्या, बी माइनस सी, बोलिए बी माइनस सी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, हो जाएगा बी माइनस सी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। उसके बाद हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो जीरो जीरो और ये बन गया, यानी फाइनली मेरे पास क्या आया, ठीक है ना, फाइनली क्या आया, ठीक है ना, तो फाइनली मेरे पास ये आया, ठीक है ना, डन, मेरे पास ये आया कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू इंटू, ठीक है ना, अभी इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे मल्टीप्लाई करिएगा तो इसमें, ठीक है ना, बी से ए में मल्टीप्लाई करिएगा तो ए बी, फिर आप, ठीक है ना, बी से हो गया ना, फिर सी और बी में मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस बी सी, उसके बाद फिर आप बी और सी में मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा बी सी, ठीक है ना, आप जैसे मल्टीप्लाई करें आएगा सी, उसके बाद आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा माइनस ए सी, मतलब ए से सी को, उसके बाद ये स्क्वायर फॉर्म में तो इसको खोलिए और माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर, और माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है तो माइनस सी स्क्वायर बोलिए, फिर उसके बाद होगा क्या, -2ac, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2ac, फिर प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या बन रहा है, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आपका ए बी प्लस बी सी, ये आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पे 2ac है और यहाँ पे -ac है, तो इसको माइनस करके लिख देंगे ac, ठीक है ना, ac चाहे c है, ठीक है ना, ये ac और यहाँ पे ac -2 है, यहाँ पे सॉरी +2 है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, ठीक है ना, इधर, ठीक है ना, बी बी से जब आप मल्टीप्लाई किए होंगे इधर बी बी से, ठीक है ना, बी और बी से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो आया होगा क्या, -b स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे -b स्क्वायर, यानी यहाँ पे कुछ, ठीक है ना, मिस्टेक है, चलिए फिर से कर लेते हैं, ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, ठीक है, उसके बाद फिर बी और सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +bc, फिर उसके बाद माइनस बी में बी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -b स्क्वायर, फिर उसके बाद ए और सी में मल्टीप्लाई करेंगे -ac, यानी ये होगा, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा -b, तो यानी यहाँ पे बचा क्या, -a स्क्वायर प्लस, सॉरी -b स्क्वायर -c स्क्वायर। अब हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं जो कि काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो क्या रिजल्ट है कि आप जानते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, ये किसके इक्वल होता है, ये आपका किसके इक्वल आता है, ये आपका आता है a प्लस बी प्लस सी, फिर इंटू a² प्लस b² प्लस c², बोलिए जानते क्यों, उसके बाद क्या होता है -ab माइनस bc माइनस सी, ये होता है इसके इक्वल, बोलिए, ठीक है, डन। अच्छा यानी इसको हम कुछ इस फॉर्म में बनाते हैं ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, आपकी ये क्या सब समझ नहीं है, अरे माइनस इधर से कॉमन लेंगे ना, जैसे माइनस इसमें से बाहर खींच के निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये एज इट इज रहेगा, हम्म? यानी हो जाएगा आपका a² माइनस कॉमन हो गया, a² प्लस b² प्लस c² फिर -ab, ठीक है ना, -bc माइनस सी है, ठीक है ना, सिंपल। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो यहां से देखिए यहाँ पे इसके a प्लस बी प्लस सी, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं क्या भाई, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, यही तो लिख रहा है, देखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस सी, वही यहाँ पे तो लिखा हुआ है, माइनस कॉमन ले लिया, यानी अब क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम लिख देंगे क्या, ठीक है ना, -a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, बाकी ये तीनों माइनस में हो जाएगा, सिंपल, ये हो जाएगा,
ठीक है ना, +3 ABC माइनस A क्यू, ठीक है ना, प्लस सब माइनस होगा -B क्यू एंड -C क्यू। भाई -3ABC हो गया ना, यही हमको प्रूव करना था। तो यस, ये आपका हो गया क्या, LHS। आगे आपका RHS के इक्वल, यानी हमको प्रूव करना था तो RHS आ गया इतना दिस। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसके थ्रू प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और रिजल्ट याद रखिएगा, यहाँ पे 1/2 इसको ऐसे भी कुछ फॉर्म में कभी यूज हो जाएगा, 1/2 A + B + C इनटू, ठीक है ना, इनटू A - B का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, B - C का होल स्क्वायर फिर प्लस, ठीक है ना, A - C का होल स्क्वायर। ये भी एक रिजल्ट होता है, हाफ से मल्टीप्लाई करते थे ये रिजल्ट। ओके डन। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ओके।